हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। रिटायरमेंट के बाद अपने लिए कितना पैसा बचा कर रखना चाहिए। सारा जीवन दूसरों के लिए कमाया, अब वक्त है खुद के लिए सोचने का। एक आदमी था जिसका नाम था हरिनारायण मिश्रा। उम्र 35 साल, सरकारी नौकरी थी उनकी। बच्चों को पढ़ाया, घर बनवाया, बेटी की शादी की और अब रिटायर हो गए। तब बैंक अकाउंट में कुछ लाख रुपए थे, लेकिन क्या वो रकम काफ़ी थी उनके लिए? क्या वो पैसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए थे या उनके जीने के लिए? अगर आप भी 50-60 की उम्र के आसपास हैं तो आज की ये बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा अपने लिए आपको बचा कर रखना चाहिए, ये सवाल जितना ज़रूरी है उतना ही अनदेखा भी लोग करते हैं। आज इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, बिल्कुल दिल से, दिमाग से और ज़िंदगी के तजुर्बे से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन ऑन हो जाए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद की हकीकत क्या होती है। रिटायरमेंट कोई मंजिल नहीं, ये वो एक नई शुरुआत होती है। लेकिन इस शुरुआत में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वह होती है आर्थिक आज़ादी। यानी कि आपको हर महीने कुछ पैसे चाहिए होते हैं आपके दवा के लिए, आपके अपने शौक के लिए और आपके अपने घूमने के लिए। और कभी कभी यदि आप अकेले में चुपचाप एक कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी। अब सवाल ये नहीं है कि आपने कितना कमाया है, सवाल ये है कि आपने अपने लिए कितना बचाया है। तो वीडियो में हम आगे बात करते हैं, आपको आखिरकार कितनी रकम आपके पास होनी चाहिए। खर्चों का अंदाज़ा लगाइए, सपनों का नहीं। पहला, आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको कितनी रकम रखनी है? मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लायर रूल। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जितनी मासिक ज़रूरत है उसका 25 गुना रकम आपके पास होना ज़रूरी है। यानी कि जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपकी जितनी मासिक ज़रूरत है उसका 25 गुना आपको रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको हर महीने 30,000 रुपये की ज़रूरत है तो लगभग 30 में यदि आप 25 का गुणा कर दिए तो 25 गुना यानी 25 या 75, करीब करीब यदि माने तो 90 लाख रुपए का कार पर्स आपको होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी दूसरा रूल उसमें क्या है कि 100 माइनस एज रूल फॉर इक्विटी डेब्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपकी उम्र 60 है तो 60% जो पैसा है आपको सुरक्षित निवेश यानी कि एफडी, बॉन्ड्स और इन चीज़ों में आपको निवेश करना है। वहीं जो 40% आपका जो पैसा है उसको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप रख सकते हैं, ताकि जो आपका पैसा है वो बचे भी और बढ़े भी। वहीं आपको इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना है, यानी कि आपको कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखना है। ये आपको कभी भी आपके काम आ सकता है। पूरी उम्र आपने सबके लिए जिया, क्या अब अपने लिए आप नहीं जी सकते? आपने बच्चों की शादी की, उनकी पढ़ाई करवाई, घर बार सब आपने उनके लिए किया। अब खुद के लिए भी थोड़ा सोचना गलत नहीं है। हर महीने कुछ ऐसा खर्च रखिए जो सिर्फ आपके लिए हो, चाहे आप संगीत की क्लास में बैठे हो या आपका कोई पुराना शौक हो या आप किसी नई जगह की यात्रा करना चाहते हैं या बस आपको एक अच्छा सा कुर्ता खरीदना हो। इन सब के लिए आपको सोचना ना पड़े। अब हम आपको वीडियो में बताते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसी योजना बना सकते हैं। पैसों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलाइए, वरना ज़रूरतें आपको पैसे के पीछे दौड़ाएंगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बजट बनाना है। हर महीने का आपको बजट तैयार करना है। रिटायरमेंट के बाद हर रुपया मेहनत से जोड़ा गया होता है।
अब आप उसे बिना सोचे समझे खर्च नहीं कर सकते हैं। एक डायरी या मोबाइल ऐप में हर खर्च लिखिए, राशन का, बिजली का, दवाई का, मोबाइल का और खुद का खर्च। हर महीने का एक सादा बजट बनाइए ताकि आप ट्रैक कर सकें। दूसरा, निवेश की आपको समीक्षा करना है, यानी इनकम सोर्स को समझना है। मतलब पेंशन, ब्याज रेट ये आपकी कमाई नहीं है, आपकी आज़ादी के रास्ते हैं। आपको करना क्या है? पेंशन, एफडी का ब्याज, म्यूचुअल फंड, किराया, सब कुछ आपको जोड़ना है। देखें कि क्या हर महीने का खर्च उस इनकम से पूरा हो पा रहा है या नहीं। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, जो सबसे ज़रूरी आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। यानी एक ऑपरेशन की कीमत आपकी 10 साल की बचत को ख़त्म कर सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है? हेल्थ इंश्योरेंस में 5 से 10 लाख रुपए की कवरेज आपको लेना है। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लेना है आपको अगर संभव हो तो। चौथा, नॉमिनेशन या लीगल तैयारी, यानी कि अगर आपके पास पैसा आपके जाने के बाद भी सही जगह पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको करना क्या है? बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, एलआईसी में नॉमिनी अपडेट करना है। एक सिंपल वसीयत बनवाना है। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में रखें और परिवार को बताएं। मिनी चेकलिस्ट, यानी कि हर 3 महीने में एक बार आपको चेक करना है। बजट बना, इनकम का हिसाब, हेल्थ इंश्योरेंस चालू है, नॉमिनी और डॉक्यूमेंट अपडेट, ये सब आपको ध्यान देना है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसा सब कुछ अधूरा रह जाता है। बहुत से माता पिता सारी जमा पूंजी बच्चों को दे देते हैं बिना अपने बारे में सोचे। बच्चों से मोह कीजिए, लेकिन अपनी ज़रूरतों से मुंह मत मोड़िए। आत्मनिर्भर रहने का सुख सबसे बड़ा होता है। हरि नारायण जी ने रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए अलग रखे सिर्फ अपने लिए। ये पैसा उनके बहुत काम आया। उन्हीं पैसों से वो अब किताबें खरीदते हैं, अकेले सफ़र करते हैं और ज़िंदगी के आखिरी पन्नों को वो शांति से लिख रहे हैं। तो आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपने लिए कुछ बचाया है या फिर रिटायरमेंट सिर्फ दूसरों के लिए थी? ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव आराम का होना चाहिए, ना कि अफसोस का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री।